दोस्तों, गायत्री मंत्र नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे कितनी गहरी शक्ति छुपी हुई है। हम सब जानते हैं कि वेद सृष्टि का सबसे प्राचीन और शक्तिशाली ग्रंथ ज्ञान से भरा है और उन्हीं वेदों की माँ गायत्री मंत्र को कहा जाता है। अब जरा सोचिए, अगर वेद इतने शक्तिशाली हैं तो फिर गायत्री मंत्र कितना शक्तिशाली होगा। आज मैं आपको वेदों और गायत्री मंत्र का ऐसा चमत्कारिक रहस्य बताने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझिए ब्रह्मा और ब्रह्मांड में अंतर। ब्रह्मा यानी सृजनकर्ता, लेकिन ब्रह्मांड ही अंतिम सत्य है, अनंत ऊर्जा है। और वो निराकार शक्ति तब भी थी जब न ब्रह्मा थे, न विष्णु और न शिव, और हमेशा इस ब्रह्मांड के साथ मौजूद थे एक और चीज, वाक्य यानी कि ध्वनि। यही ध्वनि बाद में ओम के रूप में प्रकट हुई। सोचिए, जब न समय था न स्थान था, तब सिर्फ ध्वनि थी, और वही ध्वनि आगे चलकर सृष्टि का आधार बनी। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा विज्ञान और वेद का कनेक्शन। विज्ञान कहता है कि हर चीज़ एटम से बनी है, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेद कहते हैं सृष्टि के 3 मूल तत्व हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन सवाल उठता है, इन्हें ऊर्जा मिली कहाँ से? तो इसका उत्तर है शक्ति। इसी वजह से हर देवता के साथ एक देवी का स्वरूप भी दिखाया गया है। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों मिलकर एक हुए तो उन्हें कहा गया प्रजापति। अब प्रजापति के पास थी ध्वनि और शक्ति। यहीं से शुरू होती है सृष्टि की कहानी। प्रजापति ने अपने भीतर सोचना शुरू किया कि सृष्टि कैसी होगी, जीवन कैसा होगा। और दोस्तों, ये कोई साधारण सोच नहीं थी। जैसे आप किसी मूर्ति को बनाने से पहले उसके बारे में सोचते हैं, पहले वो मूर्ति आपके मन में आकार ले लेती है, फिर बाहर प्रकट होती है। उसी तरह प्रजापति ने जो सोचा वही धीरे धीरे सृष्टि के रूप में बाहर आया। यानी सृष्टि बाहर आने से पहले विचार और ध्वनि के रूप में प्रजापति के भीतर बन चुकी थी। प्रजापति का मतलब एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि प्रजापति का मतलब है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। प्रजापति की इस ध्वनि और विचार को ही वेद कहा गया। वेद कोई किताब नहीं थे, बल्कि वो दिव्य ज्ञान थे जिनसे पूरी सृष्टि बनी। बाद में महर्षि वेद व्यास ने इस ज्ञान को व्यवस्थित करके अलग अलग ग्रंथों में बांटा, जिसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वेदों में हर सवाल का जवाब छुपा है, क्योंकि पूरी सृष्टि ही उन्हीं से बनी है। इसीलिए गायत्री मंत्र को वेदों की माँ कहा जाता है। अब आते हैं मुख्य बात पर, गायत्री मंत्र। गायत्री का अर्थ है गाए जाने वाला, यानी ध्वनि, गीत, मंत्र। जिस ध्वनि से सृष्टि का जन्म हुआ था, वही ध्वनि जब मंत्र के रूप में आती है तो उसका प्रभाव कितना अद्भुत होगा। इसीलिए कहा गया गायत्री मंत्र वेदों की माँ है। गायत्री मंत्र की शुरुआत होती है ओम भूर्भुवः स्वः। भूर मतलब पृथ्वी यानी भौतिक जगत, भुवा मतलब अंतरिक्ष, ऊर्जा जगत, स्व यानी स्वर्ग, चेतना का जगत। यानी जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आप तीनों लोगों की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। अब सवाल आता है, क्या हर कोई इस मंत्र का जाप कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ। गायत्री मंत्र में आपकी सोच को हकीकत में बदलने की शक्ति है। अगर आपके विचार शुद्ध हैं तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, लेकिन अगर मन अशांत या विचार नकारात्मक हैं तो उसका असर वैसा ही होगा। इसी वजह से प्राचीन काल में इसे सिर्फ उपनयन संस्कार के बाद जपने की अनुमति थी, क्योंकि तब माना जाता था कि व्यक्ति का मन स्थिर और सात्विक हो चुका है। लेकिन असल में कोई भी इसे जप सकता है, बस शर्त है उसके विचार साफ और मन शुद्ध हो। दोस्तों, गायत्री मंत्र सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, ये वो आदिकालीन ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई।
जब आप इसका जाप करते हैं तो आप उसी ऊर्जा से जुड़ते हैं जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई थी। तो सोचिए, अगर इस मंत्र का जाप श्रद्धा और एकाग्रता से किया जाए तो आपके जीवन में कितनी बड़ी शक्ति जाग सकती है। अब आपसे मेरा सवाल है, क्या आप गायत्री मंत्र को रोज़ अपनी साधना में शामिल करेंगे? अगर हाँ तो कमेंट में ओम लिखकर बताएं। और दोस्तों, अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग गायत्री मंत्र की असली शक्ति को जान सकें। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय श्री राम। धन्यवाद।